यहाँ पे कोटेशन है मजेदार। काम मत कम करो, आप कम हो जाओ। काम का बात कर रहे थे ना, दैट इज द थिंग। जो भी परसीव कर रहे हैं ना जिस वर्ल्ड को, ये काम वाला भी आप बता रहे थे ना, सीरियसली सिर्फ ये हमारे महत्व देने का पैदाइश है। काम, जब भी कोई भी चीज़, ये पूरा जगत है ना, लोग बोलते हैं ना कर्म से सृजन है ना। अगर कोई कर्म है, इट इज़ योर इम्पोर्टेंस, और कोई कर्म नहीं है। जब चेतना, दैट कॉन्शियसनेस किसी भी जगह पे फोकस कर देता है, स्पेशली फोकस करता है, नॉर्मली फोकस नहीं करता है, वो इल्यूजरी स्पेशली फोकस करता है। जैसे फिल्म में, स्क्रीन में जो रोशनी है वो कहाँ पर स्पेशल फोकस कर रहा है, कहीं पर भी तो नहीं कर रहा है, लेकिन उसी में एक स्यूडो सब्जेक्ट बन जाता है जब हीरो और हीरोइन नाच रहे हैं। अच्छा, कभी फिल्म मेकर ने आपको बोला है कि ये स्पेशल है और वो जो पीछे का पेड़ है, बाग है, वो स्पेशल नहीं है? वी क्रिएटेड दैट स्यूडो सेंस ऑफ फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड। उसके आधार पर किसी ने नहीं बोला है, आप देखो बढ़िया से, आप फिल्म देखने गए हो, किसी ने आपको ये नहीं बोला है कि आपको ये देखना है। उसके बाद आप निकलोगे, आपको पूछा जाए आपने क्या देखा, आप कुछ स्पेशल सीन के बारे में ही बोलते हो। तो वो जो कॉन्शियसनेस है, उसने स्पेशल कुछ सृजन किया ही नहीं है, कुछ भी नहीं किया है। और ये पूरा जगत सृजन हुआ कहाँ पर है? स्पेशल में, इम्पोर्टेंस में। काम कम मत करो, इसका मतलब है ये जो सीन है पर्दे में, ये सब तो कर्म है। मतलब ये पेड़ है, बाग है, रोड है, दुकान है, लोग है, पीछे दुकान में जो लोग बैठा है, ये सभी क्रिएट किए हुए हैं और सब पर्दे में है, कुछ भी कोई कर नहीं सकता। आप कम हो जाओ मतलब योर इम्पोर्टेंस इज द वर्ल्ड। जहाँ पर भी आपका इम्पोर्टेंस आ गया, ठीक है, वो आपके लिए इल्यूजरी फोरग्राउंड बन जाएगा और साइमल्टेनियसली बैकग्राउंड भी बन जाएगा। फोरग्राउंड और बैकग्राउंड एक साथ रहेंगे, कोई एग्जिस्ट करता है, दैट इज द डुअलिटी। लेकिन फॉर योर बीइंगनेस, ठीक है, फॉर योर बीइंगनेस, एज फॉर योर बीइंगनेस कंसर्न, वो रोशनी कंसर्न है, कहीं पे कुछ भी नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक खेल है, ठीक है। लेकिन एक बार आपने बोल दिया आई एम ह्यूमन, मैं एक पर्सन हूँ, देह और मन है, बस अभी शुरू हुआ खेल। इट इज इल्यूजन। ऐसा कुछ भी नहीं है जो अस्तित्व में चेतना नहीं है, लेकिन आप उसे ही चेतन मानोगे जिसको आपने इम्पोर्टेंस या महत्व दिया है। एंड द प्ले बिगिंस फॉर यू ओनली। और हमारा रिलेशन है ना, मुझे ऐसा लगता है, आपको क्यों नहीं लगता है? मैं आपसे बात करता हूँ, तर्क क्या होगा? बात करते हुए वक्त अगर डेलिबरेट स्टेटमेंट्स निकले, ठीक है, बात ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। देयर मस्ट बी जजमेंट्स। आप कुछ बोलोगे, मैं कुछ बोलूँगा, हमारे अंदर बातचीत नहीं चलेगा। आप कुछ भी देखो, डिबेट वगैरह जो भी चलता है, बातें जो भी चलता है, इवन रिलेशनशिप जो भी है सोसाइटी में, जो भी चलता है, सबको एक ही पड़ी है, सामने वाले को मेरा मत से इन्फ्लुएंस कर देना है, समझा देना है, मैं सही हूँ वो गलत है। क्यों पता है? रिलेशन को डिस्टेंस बोला जाता है, मतलब डोंट मेक इट स्पेशल। स्पेशल मतलब ही आप उसको एक्सप्लॉइट करोगे। इसीलिए ऑफिस में इतने सारे कॉलीग्स आपके रहते हैं, आपको लफड़ा नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। यू आर डिलीवरिंग स्टेटमेंट, ये फाइल आया क्या? अच्छा ये है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अभी कितना दिन से आपको बोल रहा हूँ, अभी शुरू हुआ ना खेल। तो पूरा खेल
इस पे आधारित है। तो ये पूरा दुनिया है ना, पूरी दुनिया कर्म पे नहीं है। जिसको तप बोला जाता है, तपह तपह तपह, वो कुछ भी नहीं है, इल्यूजरी फोकस है। आप कर भी सकते हो, नहीं कर भी सकते हो। आप पूरा फिल्म भी देख सकते हो, नहीं भी देख सकते। इट इज़ योर इंटरेस्ट। पूरे फिल्म में कितना बार आकाश दिखाया है, और आप एक, जब आप पूछा जाता है फिल्म में क्या हुआ, आप आकाश का बात एक बार भी नहीं बोलते। सनराइज दिखाया गया, आप उसके बारे में नहीं बोलते। आप बोलोगे इसने क्या किया, उसने क्या किया। क्यों? क्योंकि आप खुद को ह्यूमन मानते हो, एंड इट इज़ गेटिंग इम्पोर्टेंस फ्रॉम योर साइड कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा भी पूरे जीव जगत को भी देखने का जो है ना, ये पशु है, पक्षियाँ है, इट इज़ फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ अस, इट इज़ नॉट व्हाट दे आर। और वहाँ से हिंसा शुरू होता है, वायलेशन शुरू होता है। जीना तो है, लिविंग दिस हैपेंस, लाइफ लिव्स ऑन लाइफ, उसमें कुछ नहीं है। लेकिन ये पूरा खेल चलता रहता है परसेप्शन में। राइट नाउ इट इज ओनली द एक्चुअलिटी। इसको किसी भी हाल में इंटरप्रेट करोगे तो इट विल बी अ नरेशन, ये एक व्याख्या होगा। और इसी पे पूरा वर्ल्ड टिका है, कुछ कर्म परम पे नहीं टिका है। कोई कर्म इसको नहीं चला रहा है, कोई कर्म घट ही नहीं रहा है। जैसे वो आपको बता रहा था ना, पानी पानी को पी रहा है और फिर बोल रहा है बढ़िया स्वाद है। इसीलिए सब वर्ड फॉल्स है, क्योंकि आप और मैं भिन्न है ही नहीं, अलग है ही नहीं। ठीक है, ये आप और मैं भी बोलूँगा ना, इट इज़ ओनली परसेप्शन। हर परसेप्शन रॉन्ग है। इसी आधार पे आज तक वर्ड में जो कुछ भी बोला गया है सब फॉल्स है। पानी पानी को चख रहा है और चख के बोल रहा है ये कड़वा है, ये मीठा है, ये तीखा है। झूठ ही झूठ है ना, पता ही नहीं चलेगा। जैसे मुंह पे खाना आप लेते हो और कोई भी कमेंट पास करते हो और क्या बोलते हो, तो खाने में स्वाद है, लेकिन है तो आपके टेस्ट बड्स में स्वाद। वैसे ही आप झूठ बोलते ही रहते हो, बोलते ही रहते हो, बोलते ही रहते हो पूरा लाइफ। मैं उसे प्यार करता हूँ। यू ओनली लव योर परसेप्शन। इसीलिए उस परसेप्शन से जब नहीं मिलता है, वो प्यारा आदमी से आप हिंसक बन जाते हो, दोस्त दुश्मन बन जाता है। कैसे बनता है? ऐसे ही बनता है, क्योंकि दोस्ती एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, ओनली परसेप्शन। वो टाइम ने क्रिएट किया कि आप 24 के हो और ये 22 की है, मज़ा आ रहा है। ये मज़ा परसेप्शन ने क्रिएट किया। देयर इज़ नो पर्सन जिसने कोई प्यार कर सकता है या कोई नफरत कर सकता है। सिर्फ व्याख्याएं है, यही तो मज़ा है। और ये व्याख्या पूरा वर्ल्ड वाइड चल रहा है और इसी पे पूरा खेल आधारित है। राइट नाउ दैट बीइंगनेस ओनली एग्जिस्ट। बाकी सब ये जो इतना रियल वर्ल्ड लग रहा है, ये सिर्फ एक एजम्पशन पे टिका है। आई एम अ पर्सन, उसी स्टैंड पॉइंट से पूरा फटफट फटफट सब क्रिएट हो रहा है। जो कुछ भी नहीं मैनिफेस्टेड है, इट इज गेटिंग मैनिफेस्टेड। जो अनमैनिफेस्टेड है अभी के अभी, वो मैनिफेस्टेड जैसा लग रहा है। क्या मज़ेदार खेल है। खेलने में मज़ा है, लेकिन भोगने में मज़ा नहीं है। एक बार बोल दिया ना कि टेस्ट मेरे टेस्ट बड्स पे नहीं है, मेरे टंग पे नहीं है, बाहर है, अब ढूंढो, भागो। बिरयानी का अच्छा मिलती है, जहाँ बिरयानी अच्छा मिलता है अभी मुझे जाना है। पूरी कौन अच्छा तलता है, भाजी कहाँ अच्छा मिलता है, भागो पीछे। इल्यूजरी दौड़ना है, उसके बाद भी दौड़ोगे रिलैक्स मज़े में। चलो खाना खाना है, राजा तो मैं ही हूँ ना, टेस्ट बड्स तो मेरा ही है। बूढ़े को दो ना, उसको कुछ मज़ा नहीं आएगा। जुकाम वाले को इसको दो, मज़ा नहीं आएगा इसको कुछ भी। कहाँ गया तुम्हारा 500 रुपये का बिरयानी? कुछ एग्जिस्ट नहीं करता जब तक इसके टेस्ट बट के परसेप्शन से वो ग्रांटेड ना हो।
डुअलिटी मैनिफेस्ट ना करे तब तक कुछ नहीं हो सकता। और टेस्ट मस्ट बिलोंग टू हुम? नहीं, दैट कॉन्शियसनेस। टेस्ट बट किसी का व्यक्तिगत तो है नहीं। उसका ये इसका जुकाम है, इसका व्यक्तिगत जुकाम तो है नहीं, लेकिन उसको लगेगा मुझे जुकाम हुआ। बट ये क्या है, बहुत सारे कंडीशनिंग मिलके बॉडी ने उसके ऊपर रिस्पॉन्स किया। ठीक है, अभी ये भी कैसे पता चला कि बॉडी ने रिस्पॉन्स किया? बिकॉज ऑफ दैट नोइंगनेस। और ये जो पता चला, इज इट रियल? इट इज ओनली परसेप्शन। जैसे वो बता रहे थे 98.4 100 हो गया। कैसे पता चला कि ये 2 डिग्री ऑलमोस्ट बढ़ा है? कैसे पता चला ये? बिकॉज ऑफ टाइम। टाइम ने बोला ये अलग है। टाइम और माइंड सेम है, नहीं तो कुछ क्रिएट नहीं होगा। कुछ क्रिएट नहीं होगा। टाइम चाहिए ना, 1 2 3। एक के बाद 2 समय ना हो तो कैसे एग्जिस्ट करे? इसलिए बोला जाता है वन विदाउट अ सेकंड। एकम एव अद्वितीयम, वो एक है जिसका कोई 2 नहीं है। क्योंकि फॉर द माइंड 1 के बाद 2 और 3 और 4 और 5 होते हैं, लेकिन फॉर दैट एसेंस 2 3 4 5 कुछ एग्जिस्ट नहीं करते। इसीलिए एक भी एग्जिस्ट नहीं करता, शून्य भी एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन वर्ड में बोलोगे तो इतना ही बोल सकते हो आप, इसीलिए वर्ड आर फॉल्स। सभी शब्द, सभी व्याख्याएं झूठ है। गीता भी झूठ है, अष्टावक्र गीता भी झूठ है। कुछ भी सत्य नहीं है, कुछ भी सत्य नहीं है। अप टू इट कम टू योर स्पीकिंग एबिलिटी, ऑल आर फॉल्स। ओनली रियलिटी इज यू आर। अभी अपने बारे में कुछ भी बोलो, इतनी टाइम मैं पुरुष हूँ, मैं के बाद मैं भी बोल दिया मैं को, इट्स क्रिएट्स टाइम, नहीं तो नहीं मैनिफेस्ट होगा। इसीलिए साइंस भी बोलता है ना, इल्यूजरी टाइम फ्रेम क्रिएट किया गया है कि लगे कि कुछ ना कुछ है। मेरा उम्र ऐसा है, उसका उम्र ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। ओनली रियलिटी दैट यू आर, और कुछ भी नहीं है। इसीलिए कोई सेकेंड रियलिटी है ही नहीं। नॉन डूअर, डूअर बढ़िया है टू होल्ड अ कॉन्सेप्ट, बट नथिंग एग्जिस्ट। कर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता तो डूअर और नॉन डूअर का बात ही नहीं है। कर्म है, डूइंग है, इसके ऊपर आधारित हो क्या है ना, डूअर और नॉन डूअर। अभी क्या बात हो रहा था? कर्म ही नहीं है ये पूरा वर्ल्ड, कर्म का क्रिएशन ही नहीं है। लेकिन पूरा आध्यात्मिक जगत ही बोलता है कि कर्म से ये जगत बना है, परसेप्शन से बना है, इम्पोर्टेंस से बना है। तुम्हारे नज़रिए से ये भगवा इम्पोर्टेंट है, मेरे नज़रिए से वो काला इम्पोर्टेंट है। बस ये मेरा वर्ल्ड, वो तेरा वर्ल्ड। कहाँ कर्म है? अब ये जो परसेप्शन है, डज यू क्रिएटेड इट? कैन यू मेक इट क्रिएटेड? तो कुछ कर नहीं सकते, तो किसने किया? दैट डिवाइन हिप्नोसिस बाय इटसेल्फ, उसने किया। मामा कैसे तुम्हारा हुआ? हिप्नोसिस तो तुम हो जिसको तुम व्यक्ति बोलते हो। अब प्रश्न है, ये हिप्नोसिस किसको है? दैट लाइफ एसेंस। इसीलिए मैं बोला पानी पानी को चख रहा है, वही खुद को चख रहा है और देख रहा है कुछ भी स्वाद नहीं आ रहा है, नथिंग हैपेंड, कुछ सृजन नहीं हो रहा है। तब वो क्या कर रहा है? कॉपी लेके लिख रहा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। सब झूठ है। ये हरा है, ये नीला है, ये पीला है, ये काला है, सभी झूठ है। हमारा सबसे बड़ा गलती ये है कि हम एक हाथ से कुछ पकड़ के और इंटेलेक्चुअली मुंह से बोल रहा है कि मैं कुछ नहीं, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। यही तो हिप्नोसिस है। इंटेलेक्चुअली तो लग रहा है कुछ नहीं है, बट एक हाथ में ठीक पकड़ रहा हूँ। नहीं, अभी आप अलग कर रहे हो। आप समझ गए ना, मैंने जो बोला अभी तक, जो बोला आप समझे हो ना, वो बस हो गया ना। अभी इंटेलेक्चुअली नहीं, अभी इंटेलेक्ट आके इसको डिवाइड कर रहा है और बोल रहा है इट इज इंटेलेक्चुअल और इट इज प्रैक्टिकल। अभी आया बुद्धि, अब तक आप एनलाइटेंड थे। मैं जो बोल रहा हूँ इट इज नॉट एन एक्सपीरियंस,
ऐसा नहीं है कि मैंने बैठा ध्यान में और ये ऐसा लगा। मैं कोई एक्सपीरियंस से नहीं बोल रहा, इसलिए किसी को समझ में नहीं आएगा। ये सब पूरा धर्म जगत है ना, ये पूरा अध्यात्म, सोकल अध्यात्म है ना, टीका ही है एक्सपीरियंस पे, मेरी गाइडेड मेडिटेशन पे, ये पे, वो पे। बिलीफ सिस्टम क्या है? एक्सपीरियंस, ओनली माइंड के लिए एक्सपीरियंस है वो। मेरे पास मेरे गुरु है, खाक है। गुरु अपने पास ही नहीं है, अपने किडनी का प्रॉब्लम है उनको। हाँ, वो खुद को नहीं संभाल पा रहे, आपको संभालेंगे। हाँ, सभी गुरुओं ने अमर होने का बात किया है, और सभी गुरु 90 हो गया तो राम राम। जी के तो दिखाओ खुद। तुम इतने बड़े बड़े बात किए, इतने बड़े बड़े एक्सपीरियंस ला के खड़ा कर दिए, अपने आप से कुछ तो करो। तो उस पर पूरा टीका है। अगर मैं जो बोल रहा हूँ ये लोग समझना शुरू कर दे, कितने सारे आश्रम ढह जाए, टिकेगा ही नहीं। सिर्फ आश्रम नहीं, कितने सारे परिवार ढह जाए, टिका ही है झूठ पे। और ये झूठ नहीं कि इससे झूठ बोलता है, वो जो सच भी बोलता है वो भी झूठ है, उसे पता ही नहीं। ही इज कैरिंग ओनली परसेप्शन, और वो जो परसेप्शन है वो भी उसका व्यक्तिगत नहीं है। टाइम फ्रेम में ये सृजन हुआ है, वो ये परसेप्शन को बदल नहीं सकता। आप मर्द हो, इट इज एन परसेप्शन, आप बदल ही नहीं सकते इसको। बदल के दिखाओ, कल से लगना शुरू करो। अगर यू आर डूअर, आप कर रहे हो, आपको हिप्नोटिक है बात, आपको इल्यूशन है, ये डिवाइन इल्यूशन अगर आपको है टू द पर्सन, इसका मतलब पर्सन एग्जिस्ट करता है, देन चेंज इट। यू कैन नॉट मेक इट चेंज। ज्ञान में ये इल्यूशन गिर नहीं जाता है, ज्ञान में सिर्फ पता चल जाता है मुझे नहीं है, उसको है, उसका है खेल ये। इसीलिए ज्ञानी आत्मज्ञान के बाद कोई कोशिश भी नहीं कर सकता अपने आप को सुधारने का। कोई है नहीं ना सुधारने लायक। सुधार घटेगा तो घटेगा, नहीं घटेगा तो नहीं घटेगा, मैं क्या करूं, वो समझे। इसीलिए ज्ञान और भक्ति अलग नहीं है, इट इज प्योर रिलम ऑफ भक्ति। समर्पण घट जाता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। आत्मज्ञान के बाद बुद्ध सन्यासी है ना, वो कोई संकल्प नहीं कर सकते घर लौटने का। अगर संकल्प घटा तो घटा। बहुत सारे लोग आके ये भी बोलेंगे, मुझे लगता है बुद्ध को लौट देना चाहिए। आप बड़े बुद्धू आदमी हो। Again you are creating perception. Buddha has no perception of his own. हो सकता था कि बुद्ध लौट जाए और बीवी बच्चे लेके संसार करे, लेकिन वो बुद्ध के हाथ में नहीं था। वैसे ही निसर्गोत्तम आज बीड़ी नहीं छोड़ सकते थे। कोई भी क्रिएशन नहीं हो सकता, क्योंकि क्रिएशन इल्यूजन है, और ज्ञानी के लिए इल्यूजन नहीं रहता है। मैं जब बोलता हूँ आत्मज्ञान के बाद कोई नया सृजन नहीं होता, इसका मतलब है ये नया सृजन सब फेक वर्ड्स है। कुछ नया सृजन होता ही नहीं, इल्यूजन क्रिएट होता है। आपको जवानी आई, इल्यूजन है। क्या है टू दैट आई एम, इट्स अ परसेप्शन। देखो अभी दाढ़ी और मूछी आए हैं, इसका मतलब ये जवानी है। किसने बोला आपको? सभी ऐसा बोलते हैं। इसलिए मैं बोलता, आप बहुत बड़े निस्वार्थ व्यक्ति हो, दूसरे को बहुत महत्व देते हो, मुझे उतना महत्व नहीं है। यही मजेदार चीज है कि नहीं छोड़ सकते। उसके पास और कुछ नहीं रहता है। क्या नहीं रहता है? देयर इज नो मी। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ज्ञानी हजारों साल जी ले, वो भी इसमें कुछ नहीं कर सकता, वो नहीं बोलेगा, हुआ तो हुआ। मजेदार चीज है आत्मज्ञान में या अंडरस्टैंडिंग में। सिर्फ द बिलीव द टाइम इज रियल, द स्पेस इज रियल, ये गिर जाता है। दे आर नॉट रियल, दे आर इल्यूजन्स। किसको आया? किसको आया? इट इज अ रिकॉग्निशन और एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट। ये बचपन है तो ये जवानी है, ये जवानी है तो ये बुढ़ापा है। ओनली परसेप्शन, ही हैज नो परसेप्शन। वो भी देखता है, वो नहीं बोलेगा कि अभी तो मैं जवान हूं, अगर बूढ़ा हो गया है तो बुढ़ापा है, बट इट इज नॉट रियल, इट इज नॉट मी। समझ में आ रहा है? लेकिन हमको क्या, हमारा परसेप्शन क्या है? खाने में टेस्ट है, ऐसे हम उसको सुनते हैं। और तुम जो बता रहे थे इंटेलेक्ट, खाने में टेस्ट है, ऐसे सुना जाता है। लेकिन
व्हेन यू स्टार्ट टू इन्वेस्टिगेट, आप जब सुनना भी शुरू करते हो ना, दैट टीचिंग रिजोनेट्स इटसेल्फ विद इन यू, अपने आप, क्योंकि इसके लिए आपको नया पाठ नहीं पढ़ाया जा रहा है, इट्स व्हाट यू को इन कोर यू आर, आप ऐसे ही हो, ऐसा नहीं है बनना है, पूरा वर्ल्ड है जिसमें बनना है, इसमें नहीं बनना है, कुछ भी नहीं बनना है, यू आर। बहुत मतलब दुखद लगता है मन को जब बोला जाता है तो खूनी है, तो है, मन चाहता है नहीं 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 खूनी नहीं रहना है, या खून करना है, ध्यान करना है या ध्यान नहीं करना है, ये अंडरस्टैंडिंग आपको ध्यान ही नहीं बनाता, आपको बोलता है ध्यान हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लेकिन किसको, अगर वो चैतन्य इल्यूजरी ध्यान करना चाहता है तो करेगा, नहीं करना चाहता है तो नहीं करेगा, हम क्या करें। चैतन्य दैट लाइफ एसेंस, ठीक है, चैतन्य मतलब कॉन्शियसनेस, वो चैतन्य, चेतना जब बोलते हो ना पर्सनल हो जाता है, मन बन जाता है, चेतना पर्सनल टर्म, इसको मन भी बोल सकते हो, लेकिन चैतन्य इम्पर्सनल टर्म, किसी का व्यक्तिगत नहीं है। दैट लाइफ एसेंस जो अभी इस चेयर को अलाउड टू एग्जिस्ट, वही चैतन्य है। अलाउड मी टू थिंक, मैंने क्या वर्ड बोला, अलाउ मी टू थिंक, बट आई नो दैट देयर इज नो मी। अलाउड दिस बॉडी माइंड पैटर्न टू थिंक, अगर कुछ है तो उसका है, मेरा तो है नहीं। तो इसीलिए कोई मैग्निफिसेंट सुधार नहीं होने वाला है इसमें, क्योंकि है ही नहीं कुछ जो सुधार लायक है। इट इज ऑल परफेक्ट, पूर्णमदः पूर्णमिदम्। द वर्ल्ड इज एग्जैक्टली इन दैट वे इट्स सपोज टू, एकदम बढ़िया है। ये जो इतने सारे क्राइम है, इतने सारे ये है, इतने सारे ध्यान भी तो है, इतने सारे एनजीओ भी तो है, इट मस्ट वाइब्रेट इन अ पैटर्न ऑफ बैकग्राउंड फोरग्राउंड, ये रहना है। अभी फिल्म में आके अगर कोई आपको बोलेगा हीरो हीरोइन के सभी ने देखा, मैं पेड़ पीछे खड़ा था मुझे कोई नहीं देखा, और सभी हीरोइन उस गर्मी में मेरे नीचे ही बैठे हैं, ये सब क्या है, अनग्रेटफुल है। ऐसा तो नहीं बोलता फिल्म में, ह्यूमन माइंड ये न बोलना शुरू करता है ये सब, क्यों नहीं देखा मुझे। आकाश बोलेगा मैं नहीं रहता तो ये कुछ रहता क्या, मुझे क्यों नहीं देखा। तो यही है हमारा कोट, जैसे अब ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, क्योंकि ये है इसलिए वो नहीं है। आप हीरो हीरोइन को देखोगे, आप विलन को देखोगे, आप वहाँ पर की हुई कहानी को देखोगे, रास्ते को नहीं देखोगे। रास्ता बोले मैं चला, मुझे नहीं रहना है, मुझे कोई नहीं बोलता, किसी फिल्म में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है। आकाश बोलेगा मैं चला, ऐसा तो नहीं है। महाराज कोई तो सुधार नहीं सकता आत्मज्ञान के बाद, बट कोई है नहीं ना। हाँ, बट जब मुझे प्रैक्टिकली ये वर्ल्ड में रहने के लिए कुछ अनकंफर्टेबल लग रहा है, कुछ भी अगर अनकंफर्टेबल लग रहा है तो उसके ऊपर तो मैं चेष्टा तो कर सकता हूँ ना। चेष्टा घटेगा, हाँ घटेगा, मतलब ऑटोमेटिकली घटेगा। यस, ऑटोमेटिकली घट रहा है। अंडरस्टैंडिंग इज नॉट दैट कि आप ये समझने के बाद ऑटोमेटिकली घटेगा, अंडरस्टैंडिंग इज ऑटोमेटिकली घट रहा है। हाँ, अपने आप ही हो रहा है, ये स्वयमेव है, इसीलिए तो सहज ये शब्द है, ये अपने आप है, सहज है। यू आर दैट, फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट ऑफ पर्सन यू आर पुटिंग एन इंटरप्रिटेशन टू इट। ज्ञान में सिर्फ इंटरप्रिटेशन में सत्यता है, ये नहीं रहता है। इंटरप्रिटेशन भी करोगे लेकिन ये सत्य है आप नहीं मानते। थ्रू योर इन्वेस्टिगेशन you came to the conclusion that they are not real. ना मेरा इंटरप्रिटेशन रियल है ना उनका इंटरप्रिटेशन रियल है। तो आप खुद को भी एज ए पर्सन महत्व नहीं देते, उनको भी नहीं देते। लेकिन इसका मतलब क्या है, उनको मैं बोलूँगा एक कप चाय बनाइए, वो बनाएगा, और मुझे पीना है मैं पीऊँगा। लाइफ फंक्शंस, लाइफ गोज ऑन एज अर्लियर। आज भी जैसा है कल भी वैसा ही रहेगा, कुछ सुधार क्या ज़रूरत ही नहीं है। अगर कोई सुधार ज़रूरत है वो घटेगा। कल आप आके बोलोगे कि ये 5,000 रुपये का चाय है,
आज पीजिए। इसलिए मैं बोलता हूँ इट इज एलोटेड, होना है तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। वो बोलेगा पैसा नहीं है, ये भी होगा, इसमें कोई सुधार नहीं आ सकता, क्योंकि इट इज ओनली प्ले, इट इज अगेन स्टैंड पॉइंट, ऑल आर परसेप्शंस, नथिंग हैपेंड एवर। क्या मजेदार खेल है, हाँ? इसीलिए आत्मज्ञानी के सिवा कोई लाइफ को भोग ही नहीं सकता। उतना रिलैक्स होके चाहे कोई चाय पी ही नहीं सकता, सेक्स कर ही नहीं सकता, राइट। ध्यान भी नहीं कर सकता। ध्यान में ध्यानी ना होने का जो मजा है, ध्यान करना है, यही तो अध्यान है। ध्यान घटेगा तो घटेगा, और ध्यान घट गया, मुझे क्या, आप ध्यान के भी मालिक हो। ध्यान को पढ़िए आपके पास आने का, आपको नहीं। राम हमारा हमें जपे रे, हम पाए विश्राम, माला जपू ना कर जपू, देयर इज नो मी, कौन जपे, मुख से कहू ना राम। मर्जी है, राम की मर्जी है, अगर वो इस मुख से राम बोले तो बोले, ना बोले तो ना बोले, मतलब नहीं मुझे। देख रहे हो, ये अंडरस्टैंडिंग जस्ट प्रोनाउंस्ड हो रहा है, और कैसे टच कर रहा है, विदाउट, बिकॉज यू आर विदाउट, कोई इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग होता ही नहीं है। इन दैट रिल्म, जब आपको हंसी आया ना, आपने तो ये कुछ इंटेलेक्चुअली सोच के नहीं हंसी आया, दैट अंदर का जो बीइंगनेस है ना, वो सिंपली इसको एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे पानी पी जाते हो, सिंपली एक्सेप्ट कर लेता है, दैट इज एनलाइटनमेंट। उस रिल्म पे यू आर एनलाइटेंड। उसके बाद आप इंटरप्रिटेशन करते हो, वहाँ पर पर्सन बनते हो। ज्ञान में ये उपलब्ध होता है कि ध्यान ही घट रहा है, सब कुछ घट रहा है और कुछ भी नहीं घट रहा है, नथिंग नहीं, हैपेंड, ओनली अब जब- परसेप्शन, प्ले ऑफ परसेप्शन। अब जब बोलते हैं ना कि ध्यान घट ही रहा है, हम लोग जोर से करना चाहते हैं कि तब ये ध्यान यूनिवर्सल ध्यान है। ये कप अपने ध्यान में है, खुद को संभाल रहा है, ये चेयर अपने ध्यान में है, तब ये ध्यान कोई मन का ध्यान नहीं है, हाँ, ये सहज है। सभी पूरा ब्रह्मांड ध्यान में ही है, सभी ध्यान से ही है ना। बारिश ज्यादा होगा तो ये जड़ें सड़ जाएंगी, ध्यान में है ना, वो लिविंग है इसलिए उसको पता है। रास्ते धंस जाएंगे, मिट्टी भी ध्यान में है, वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। गर्मी ज़्यादा होगा ना, पसीने आएंगे, कौन करता है जो पसीने आने के लिए कोई प्रयास किया है? शरीर ध्यान में है, रिस्पॉन्स कर रहा है। ऐसे सब कुछ है। पत्थर पे पैर दो, देखो क्या होता है। और पत्थर अगर नरम हुआ, हो सकता है कि टूट भी जाए किसी दुर्धक्के से, वो भी अपने ध्यान में है। टूटना उसका ध्यान, धक्का लगना आपका ध्यान, कौन ध्यान से वंचित है? इट इज द लाइफ जो अपने आप ध्यान है। कल सपोज आपका यह पूजा है, खाक फूल खिलने वाले आपके लिए, वो अपने ध्यान में है, उनको जब खिलना है खिलेगा। और आपके पास कोई ओकेशन नहीं है, फूल का कोई ज़रूरत नहीं है, देखो बाग में कितने सारे फूल है, अब क्या करोगे? किसी के, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ स्वार्थी बनो। ये पूरा ब्रह्मांड स्वार्थी है, अपने आप में रहता है। आप चाहो तो 4 बार ज़्यादा सांस नहीं ले सकते, सांस अपने ध्यान में है। हार्ट बीट ज़्यादा नहीं कर सकते, वो अपने ध्यान में है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा नहीं सकते, आंखों के पलक को कंट्रोल नहीं कर सकते, पेशाब भी आता है, सब ध्यान कर रहे हैं, किसी का परवाह नहीं है। और ये अपने आप में अखंड है, इसलिए मजा कर रहा है। मैं कितने सारे कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ये सब फॉल्स है, याद रखना, कोई महत्व नहीं है सबका। जब सोचना मत शुरू करना। नहीं सोचना नहीं है, एक जगह में ये देखो, ये सो क्या रहा है, इसका शरीर जानता है कि कब सोना है कब उठना है। ये थोड़ा ही खुद जानता है, इसका शरीर जानता है। इसलिए मैं बोलता हूँ सहज रहो, सहज में जो हो बढ़िया है, जितना हो। आप खुद असहज मत हो जाओ और दूसरे को असहज मत बनाओ। ये भी इतना ही कर लिए ना, सभी के लाइफ में से 90% रिलेशन टूट जाए। 99%, 90 भी कम बोला, टूट जाए। कोई सहज नहीं है, उसको लगेगा कि मुझे
10 बजे तक सोना चाहिए और मुझे लगेगा कि उसे 5 बजे उठना चाहिए। वो मुझसे डरेगा और मैं एनॉयड बनूंगा उसके लिए। यही रिलेशन है, यही हमारा संसार है। जब मैं बोलूँगा तुझे जब उठना है उठ, मैं 5 बजे उठता हूँ तो दूसरे रूम पे जाके सो जा, रिलेशन टूट जाएगा। मुझे प्यार नहीं करता, बट यही प्यार है कि अलाउ करो किसी को सोने को और खुद उठ जाओ। उसके बाद क्या करता है लोग, उसके बाद लोग आके डिमांड करते हैं, मैंने तुम्हारे लिए 5 बजे उठा, मैं तुम्हारे लिए 5 बजे उठता था। यही प्रॉब्लम है, यही लव है। सब कोर्ट में ये सब लवर्स खड़े हैं, ये लोग बात करते रहते हैं। बट इट इज ओनली परसेप्शन, 5 बजे उठना और 9 बजे उठना। मुझे स्टार्ट हो रहा था कि आप बोल रहे हैं ना कि कब ध्यान में है, ये जो सारे पेड़ पौधे हैं सब अपने अब ध्यान में है। मेरे सिवा तो ये कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। बिल्कुल नहीं करते, इसलिए तो बोला सब फॉल्स है, भूल जाओ। तो मैं ही तो खुद माने जो है वो तो ध्यान, वही तो ध्यान है। सभी तो मैं ही है, सब तो है ही नहीं, ओनली परसेप्शन इज प्लेइंग। सब You can recognize even that teaching non-duality from a standpoint of duality. हाँ, नहीं तो नहीं कर सकते। मैं वही बोल रहा था कि मैं अगर सब बोलूंगा तो मुझसे अलग करके तब सब बोलूंगा। बिल्कुल नहीं तो सब बोलना नहीं चाहिए ना। नहीं, तो इसलिए सब बोलो, सब फॉल्स है भैया। अगर मैं भगवान बोलूंगा तो भी मैं मनुष्य होकर तो भगवान बोल सकता हूँ। बिल्कुल, खुद के ऊपर कोई धारणा ना रहे, ये आई एम खुद को कुछ एक्टिवली पैसिवली प्रोनाउंसफुली और साइलेंसली कुछ बोल ना दे तो दूसरा पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए गहरी नींद में दूसरा रहता ही नहीं। हाँ, यही बात है। क्या होना चाहिए क्या ना होना चाहिए, बिल्कुल, बट इट इज अ प्ले ऑफ परसेप्शन। ये रहेगा, ये चलना है, बिकॉज इट इज मम माया दुरत्य है। मैंने सृजन किया ये माया का, आपने तो किया नहीं। हम आप एज फिजिकल मेंटल माया ही है, हम लोग मायाधीश नहीं है। तब बोला जाता है यू आर नॉन डूअर। अब करता हो, कुछ नहीं कर सकते इसमें, आप भूख पैदा नहीं कर सकते। तो ऐसी बात है। बट द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड ओनली रियलिटी इज नथिंग एग्जिस्ट without perception, without time. It is only now existent, nothing. इस now में there cannot be any right or wrong. It what it is. एक वर्ड, एक थॉट ज़हन पे नहीं आ सकता आपका, कुछ भी नहीं आएगा। You need time to interpret. You need space to perceive. साइंस भी यही बोलता है, दे आर इल्यूजन्स। इस वर्ल्ड का खेल को रचने के लिए पूरा कॉस्मोस ने ये टाइम और स्पेस का फ्रेम, इल्यूजरी फ्रेम रचा है, जिस पे हम सब एग्जिस्ट कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। और हम सब सिर्फ नहीं, ये सब गैलेक्सी भी, सब स्टार्स जो भी है, ठीक है, सब इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं ओनली टाइम एंड स्पेस के फ्रेम में। व्हाट आर दोस? परसेप्शन, सिंपल परसेप्शन। अभी लोग कॉन्सेप्चुअली चलेंगे क्या, चलो परसेप्शन को खत्म कर दो, कौन करेगा खत्म? कोई नहीं कर सकता। ओनली यू कैन नो दे आर नॉट रियल। क्योंकि खत्म करने वाला ही परसेप्शन है। सब्जेक्ट जो खुद को सोच रहा है, इट इज अ मेयर ऑब्जेक्ट। इस टाइम के फ्रेम में ही पूरा लग रहा है कि हम जन्म ले रहे, मर रहे, हमारा जुकाम है, बुखार है, हम सब कुछ है। हम भी लग रहा है, हम जन्म तो बहुत पूरा है। वही तो बात है, मैं हूँ, ये सबसे बड़ा इल्यूजन है। When it is in your thought, the thought I am is not the thing. The word cup or the thought cup is not a cup. Word camera is not a camera.
वैसे ही ये कैमरा एग्जिस्ट कर रहा है ओनली इन योर थॉट। अभी आप आपका थॉट का विराम कर दो तो ये कैमरा आपके लिए कोई महत्व नहीं रखता। जैसे सूरज के लिए कैमरा कुछ महत्व नहीं रखता, उसके लिए क्या, उसके लिए गार्डन के सब इक्विपमेंट्स महत्व रखते हैं। दैट इम्पोर्टेंस इज रियलिटी। उसको एक कैमरा दे दो, कुछ कर ही नहीं पाएगा इसके लिए, हार्डली बेच देगा, कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए बोलता हूँ स्वार्थी बन, कुछ काम नहीं आने वाला है तेरी जिंदगी दूसरे को। ओनली यू कैन लिव योर लाइफ बिकॉज इट इज ओनली योर परसेप्शन दैट यू हैव अ लाइफ। देयर इज नॉट योर लाइफ। अगर लग रहा है कि मेरा लाइफ है तो जी ले। वो क्या है थाली में परोसी रोटी खा ले। और वो थाली कहाँ परोसी है? तेरे सपने में। तेरे सपने में एक थाली है, उसमें रोटी है, और सपने में सोच रहा है दूसरे को दूंगा। तू नहीं दे सकता अपना सपना दूसरे को, तो तेरा पर्सनल सपना है। तू नहीं कर सकता किसी को प्यार, ना प्यार ना नफरत, कुछ भी नहीं कर सकता। जी ले अपनी जिंदगी। दैट इज द थिंग। ऐसा हो जाए ना वर्ल्ड में 99% वॉर, इतने सारे लड़ाई, ये सब रुक जाए। लोगों को लग रहा है नहीं नहीं नहीं, एक घर वाली चाहिए, एक बाहर वाला चाहिए जिसके साथ दिक्कत तो होना है। ना चाहिए बोल के और नहीं चाहिए बोलेगा, यही दिक्कत। चाहिए तो नहीं चाहिए भी रहेगा ना। दैट इज द परसेप्शन। कैसे ना रहेगा? बोलेगा मेरा मन उधर जा रहा है लेकिन नहीं करना चाहिए। पैसा चाहिए, पैसा नहीं है। बीवी चाहिए, बीवी नहीं है। जवानी चाहिए, जवानी नहीं है। ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट करेंगे ना। चाहिए मतलब नहीं चाहिए, वही तो मजा है। यही बोला जाता है कि एनलाइटनमेंट इज लाइक पागल की तरह। मतलब ही नहीं ना, अब क्या बोलोगे उसको। इतना हार्ड वर्क करना भी नहीं चाहिए। खाओ क्या लो कोई मैं बता रहा हूँ, कोई बिल्कुल जो मिले खाओ, जहाँ मिले सो जाओ। हाँ, जो काम मिले करो, वहाँ आलसी बन जाओ। बिल्कुल जो भी सामने देखो, तुमसे जो घटना है वो घटेगा, तुम रोक ही नहीं सकते। कृष्ण को याद करो, अर्जुन तुझे ऐसा नेचर दिया गया है, तुमको खाओ पियो मस्त रहो, ज़्यादा काम मत करो। अगर तुमसे काम घटना है तो काम घटेगा। तुमने अगर इल्यूजरी रोका है, वो दिमाग में जाएगा और एनर्जी क्रिएट करेगा, और वही काम जो तुम कर सकते थे वो डिप्रेशन क्रिएट करेगा। वही तो हो रहा है फ्लैट्स में। अच्छा, छोटा सा घर बना रहा है, अभी एक सेकंड ये बात भी सोच लेना, बढ़िया से जान लेना, वो कुछ खुद नहीं कर रहा है। ये ना सोचना कि वो रोक सकता है। पागल होना उसकी नियति है, डिप्रेशन में जाना उसकी नियति है। मेरे लिए लग रहा है कि कुछ काम नहीं है इस जगह पे। मैं सो जाऊंगा। बिल्कुल सो जाओ, सो जाओ इफ यू कैन। अगर सो सकते हैं तो सो जाओ। मैं बोल रहा हूँ ना, पिस्तौल देता हूँ तुमको, गोली कर दो। लिख के भी देता हूँ कि कोई तुम्हारे ऊपर कोई केस नहीं करेगा, फिर भी नहीं कर पाओगे। दैट इज द थिंग। इसीलिए कोई भी वर्ड महत्व रखता ही नहीं है। ये नौटंकी का जगत है, और उसमें नौटंकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। जिसको जो करना है वो वही करेगा, उसके सिवा वो कुछ कर ही नहीं सकता। इसको मैं बिठा दूँ, ये उठ के जाएगा, बोलेगा चलो ये यहाँ पे ये जो पौधे हैं इसको ठीक कर दूँ, ये कर दूँ, कुछ तो करेगा। ये चुप नहीं बैठ पाएगा। अगर वहाँ पर हमारे दूसरे आश्रम में अगर किसी इसको भेज दूँ, ये सोता रहेगा। मुझे भेज दो, मैं इधर उधर कुछ ठीक ठाक करता रहूँगा, और इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। मैं किसी को बढ़िया साबुन भी देता हूँ, वो बोलता है कि जो लोकल है वो दे दो। मैं बोली ये एकदम फलों से बना है, फलों के रस से बना है, अच्छा नहीं है। 10 रुपए वाला ये परसेप्शन कौन क्रिएट किया? अभी 10 रुपए वाला लोकल रहना है, और 200 रुपए वाला सो कॉल्ड प्योर रहना है। दैट इज द प्ले परसेप्शन। तो किसी को अपने अपने परसेप्शन के साथ एक्सेप्ट कर लेना ही लव है। ओके, बी रिलैक्स विथ योर परसेप्शन।